अभी तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो आपने हनुमान जी से ठीक से प्रे किया ही नहीं है। चलिए, आज हनुमान जी का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, और मैं हमेशा आपसे हनुमान जी के बारे में बात करती हूँ। आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जैसे मैंने जितनी बार भी किया है वो विश ज़रूर पूरी हुई है, और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया और उनकी भी विश पूरी हुई है। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? एक बार ट्राई तो कीजिए। और क्योंकि इसको करने के बाद ना, कभी कभी मेरी 3 दिन में, कभी कभी 5 दिन में, कभी कभी 11 दिन में इच्छा पूरी होती ही होती है, और कभी कभी एक ही दिन में मेरी इच्छा पूरी हो जाती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जब भी मुझे लगता है अब मैं हार गई हूँ यार, यही कर लेती हूँ, मुझे पता है इससे पूरी होगी होगी, बस मैं हनुमान जी को प्रार्थना करती हूँ और मेरी विश पूरी हो जाती है। क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब कुछ आज वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जो बने रहेगा, बट इससे पहले जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। वैसे आप सबको मेरा आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वास्थ्य होंगे। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भगवान का नाम लिखने से आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है, और हनुमान जी को अगर आप संकल्प उठाते हैं किसी भी चीज़ का, हनुमान जी का, तो वो आपकी विश पूरी करते ही करते हैं, अगर वो विश आपके लिए अच्छी है तो ही। अब ऑब्वियसली बात है, आप लोग बोल रहे होंगे मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, उसके बाद भी मेरी विश पूरी नहीं, क्योंकि भगवान जी वो विश आपके लिए नहीं चाहते। भगवान जी चाहते हैं उससे बड़ा आपको कुछ मिले, उससे बड़े के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। यस, पहले पुराने बैगेजेस क्लियर करने पड़ेंगे ताकि उस बड़ी विश के लिए आप रेडी हो जाएं। आप छोटा सा मांग रहे हैं, भगवान आपको इतना बड़ा देना चाहता है, ऐसा ही होता है। चलिए बात करते हैं। मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है या कोई चीज़ ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे को अपनी लाइफ से हटानी है, या फिर इस चीज़ से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे क्लैरिटी चाहिए, डिसीजन लेना है, या मैं कहीं फंस गई हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो मैं क्या करती हूँ, भगवान के सामने ना 11 रुपये का, मतलब जैसे 11 रुपीज़ लेती हूँ और भगवान के सामने मंदिर में रख देती हूँ। अब जैसे मेरे मंदिर में हनुमान जी की फोटो नहीं है, बट मैं हनुमान चालीसा डेली करती हूँ, तो मैं दिमाग में रखती हूँ हनुमान जी को, और अपने मंदिर में वो 11 रुपये रख देती हूँ। और उसके बाद बोलती हूँ, देखो मेरे बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ कि मेरी ये वाली प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए। 3 दिन तक मैं इतनी बार राम लिखूंगी। मैं ज़्यादातर ना, देखो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, ऑब्वियसली भगवान को भी बताऊंगा, बस मैं जो भी करती हूँ ना सच्चे मन से, सच्ची भाव से करती हूँ। तो मेरे पास ये होता है, मैं 3 दिन तक 11 बार आपके नाम नाम लिखूंगी और आप मेरी विश पूरी कर दो। आप बिलीव करेंगे, मैं ये सिर्फ कहकर रखती हूँ, उसके बाद मैं उस रेड पेन से किसी भी कॉपी में, मतलब मेरी जो अपॉइंटमेंट डायरी है उसी में मैं 11 टाइम्स राम राम लिख देती हूँ। और उसके बाद मतलब 3 दिन तक, और आप बिलीव करेंगे फर्स्ट डे में जब लिखती हूँ, शाम में जैसे सुबह मैंने लिखा तो शाम तक रिजल्ट आ जाता है, शाम को लिखा तो अगले दिन सुबह तक रिजल्ट आ जाता है। 2 बार भी मैं फिर लिख देती हूँ, बट रिजल्ट मुझे 1 दिन के अंदर ही मिल जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है। कई बार ऐसा भी होता है कोई बड़ी विश होती है तो जैसे 3 दिन के बाद मुझे वो रिजल्ट मिलता है, बट मिलता ज़रूर है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे नहीं मिला। मतलब मैं आपको 100% की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ 99.9% की भी बात नहीं कर रही, क्योंकि मेरे साथ 100% हुआ है। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, काफ़ी सारे लोगों के साथ हुई है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राम राम ज़रूर लिखिएगा। और अगर नहीं हुई तो आप लोगों को जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे कीजिएगा, या फिर ये सोचिएगा भगवान आपको और भी बड़ी विश आपकी पूरी करना चाहते हैं। क्योंकि मेरी तो, मैं जब भी भगवान को, राम हनुमान जी भगवान को प्रार्थना करती हूँ, बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरी ये विश, 11 रुपये उनके सामने रखती हूँ और बोलती हूँ जल्दी से जल्दी मेरी विश पूरी कर दीजिए। 3 डेज़ के अंदर अंदर आप मेरे को, मैं ये राम नाम लिखूंगी, 3 दिन का संकल्प उठाती हूँ, इतनी बार राम नाम लिखूंगी 11 बार, और जैसी विश पूरी हो जाएगी मैं इतने का प्रसाद आपको चढ़ाऊंगी, ऐसा मैं बोलती हूँ। और उसके बाद मैं सच्चे मन से बोलती हूँ। देखो मैं अभी आपको जैसे बता रही हूँ, बट मेरे अंदर का जो भाव होता है ना, वो भाव भगवान से कनेक्टेड होता है। मतलब लाइकवाइज भगवान, देखो फीलिंग्स, यूनिवर्स भी कहते हैं फीलिंग्स समझता है ना, तो भगवान को भी ना फीलिंग समझ में आती है। वो ये नहीं देख रहे कि मैं बस बोल रही हूँ जल्दी जल्दी दे दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला आपको और वही आप जाके एकदम से बोल देंगे, नहीं। आपको भाव, मतलब आपकी फीलिंग्स कनेक्टेड होनी चाहिए। कनेक्टेड फील करेंगे तभी वो चीज़ होगी, मन से आप बोलेंगे तभी वो चीज़ भगवान सुनेंगे। आपको मन से, पूरे मन से बोलें। और जब मैं राम नाम लिख रही होती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये हो रहा होता है कि भगवान मेरी विश पूरी करें, भगवान मेरी विश पूरी करें। 11 टाइम्स, ओनली 11 टाइम्स। मैं 108 टाइम्स, 51 टाइम्स, 21 टाइम्स नहीं लिखने का बोलती। ना ही मैं 21 दिन का संकल्प उठाती, ना ही मैं 11 दिन का संकल्प उठाती। मैं बस 3 या 5 दिन का संकल्प उठाती, बिलीव मी। क्योंकि मेरा जो भाव होता है ना, वो ऐसा होता है कि प्लीज़ आप कर दो ना, मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप एक बार प्लीज़ ये चीज़ कर दो, फटाफट कर दो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, ऐसा करके बोलती हूँ। और फिर मैं मतलब जो भी विश होती है उसको भगवान को सरेंडर कर देती हूँ, और मैं फिर सरेंडर कर देती हूँ। मैं उस चीज़ के पीछे भागती नहीं हूँ। मुझे पता होता है कि अब मैंने अपनी विश भगवान को दे दी है, अब वो देखेंगे, उनका काम जाने, मैं अपना काम करूँगी। मैं अपने काम में मैं व्यस्त हो जाती हूँ, एकदम व्यस्त।
मैं भूल जाती हूँ मैंने ऐसा कुछ किया है कि भगवान मुझे रिजल्ट देगा। मैं उस चीज़ के लिए नहीं बैठी रहती कि पूरे दिन में हाँ मैंने ये किया था तो मुझे भगवान रिजल्ट देगा, हाँ मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती मैं, बस भूल जाती हूँ और बिलीव में मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अभी तक आप लोग बहुत सी गलतियां कर रहे होंगे, जो उन गलतियों को अवॉइड कीजिए, जो मैंने जैसे बताया वैसा कीजिए। हनुमान भगवान आपकी 100% विश पूरी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू।